सम्मानित किया गया। अभी एमएसएमई से कर रहे हैं। प्रयासों को अंजाम दे रही है, विशेष करके आप सब लोगों को, सारे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथियों को, पूरी चैम्बर फैमिली को भी जी जो ईपीसी के माध्यम से हम लोग इसको व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ एक उत्सव के रूप में मनाने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम भिलाई चैम्बर का गौरव दिवस का आयोजन किया है। स्वागत है आपका हमरदुर्ग में। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो गौरव दिवस है वो करीबन 8 सालों से 19 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी समक्ष आज 19 दिसंबर है और आज गौरव दिवस सेक्टर 7 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बनाया गया, जहां पर एक बार झलकियां दिखाऊंगा तो कुछ स्टॉल्स आपको नीचे भी दिख रहे होंगे और स्टॉल्स को लेकर और एक सेमिनार भी रखा गया जिसमें जो उद्योगपति है उनके द्वारा और ओपी चौधरी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कुछ मामलों पर बातचीत की गई। और वो बातचीत किस मामले पर की गई और जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जो भी सेमिनार रखा गया था, वो किस मुद्दे पर हुआ, सब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। भिलाई चैम्बर द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है युवा चैम्बर, महिला चैम्बर और सबसे ज़्यादा वे जो पुलिस और आपके जवान थे उन सबको शौर्य कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। अभी एमएसएमई से कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं और कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों से व्यापार जगत को कैसे लाभ हो सके, ये संगोष्ठी इन लोगों ने किया है। ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि सरकार और व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग दोनों सरकार की नीतियों और उसके क्रियान्वयन, उसमें होने वाली कमियों को आपस में बैठ कर के साझा करेंगे तो उससे आने वाले समय में भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापार एवं आर्थिक समृद्धि में योगदान होगा। जी जो ईपीसी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं उद्योगपतियों का कैसे एक्सपोर्ट बढ़े, इसकी चिंता करने वाले हमारे अंकित मेहता जी। महज दरियानी जी से निवेदन है कि प्लीज वो मंच पे आए। पूरी की पूरी एक नई रोशनी की तरह टिमटिमाने वाले मेरे साथियों का आज हम भिलाई उद्योग चैम्बर के माध्यम से सम्मान करने जा रहे हैं। तो भिलाई चैम्बर सदा ही व्यापारिक हित के अनेक कार्यक्रम करता रहता है। उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं भिलाई चैम्बर गौरव दिवस। इस दिन भिलाई चैम्बर को एक जिले का दर्जा मिला था और हम लोगों को सबसे बड़ा जिले का दर्जा भी इसी दिन मिला था। हमारे इस समय वर्तमान में अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा जी का जन्म दिवस भी इस दिन होता है। हम लोग इसको व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ एक उत्सव के रूप में मनाने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम भिलाई चैम्बर का गौरव दिवस का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत हमने सुबह युवा महोत्सव बनाया है, जिसमें युवाओं को हमने प्रेरित किया है कि युवा जब जुड़ेगा तभी हमारा भारत विकसित बनेगा। तो युवा कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके ऊपर हम लोगों ने कार्यशाला रखी थी। उसके बाद महिला चैम्बर का सशक्तिकरण कैसे होना चाहिए, महिला उद्यमियों को भी व्यापार में जुड़ना चाहिए, इसके ऊपर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। उसके बाद हमारे जिले के जितने भी पुलिस हमारी सुरक्षा में लगी रहती है उनका शौर्य सम्मान से हम लोगों ने सम्मानित किया है। उसके बाद एमएसएमई में उद्योग जगत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथी निरंतर लगे रहते हैं और इस समय भिलाई की एक विशेष महत्ता हो गई है पूरे छत्तीसगढ़ में उद्योग को लेके, तो हमने उद्योग के साथियों को भी सम्मानित किया है। उसके बाद अभी ओपी चौधरी साहब व्यापार से समृद्धि विजन 2030 को किस तरीके से भिलाई को एससीआर में जोड़ा गया है और उसके बाद क्या चेंजेस व्यापार में आने वाले हैं, उसको लेके हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने पूरे व्यापार जगत को, भिलाई के व्यापारियों को एक उत्सव के रूप में आज भिलाई चैम्बर का गौरव दिवस मनाया हमने। भैया क्या लगता है कितने युवा पीढ़ी स्टार्टअप जो आने वाले टाइम में जो युवा बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कितना ये लाभदायक है? आज हमारे चैम्बर के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा जी ने एक नारा दिया है कि हमें आगे बढ़ना है तो प्लान एक लेके चलना पड़ेगा। 2 प्लान के साथ काम नहीं होता है, क्योंकि अगर आदमी संशय में रहेगा तो हमेशा आगे जाने की अपेक्षा पीछे आने पे ही देखता रहता है, सोचता रहता है। तो हम लोग ने एक प्लान दिया है कि अपने स्टार्टअप्स को लेके आइए, अपने आइडियाज़ को लेके आइए, उसको मूर्त रूप देने का काम भिलाई चैम्बर करेगा। आप लोगों को जो भी तकनीकी दिक्कत आ रही है वो हमको बताइए, फाइनेंस की जो दिक्कत आ रही है वो हमें बताइए। हम दोनों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहाँ पे भिलाई के नई आइडियाज़ को एक शक्ल, एक रूप देके एक प्रोडक्ट का रूप दिया जाएगा। ये कोशिश भिलाई चैम्बर कर रहे हैं।
अजय भसीन, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उद्योग गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। हम सबके प्रिय अजीत भैया, अजीत सिंह जी हमारे प्रयासों को अंजाम दे रही है। विशेष करके आप सब लोगों को, सारे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथियों को, पूरी चैम्बर फैमिली को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या इतना अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया है। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके हिसाब से आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ को पहले माइनिंग हब या एक फॉरेस्ट एरिया, एक ट्राइबल एरिया के रूप में देखा जाता रहा है, तो केवल उतना ही नहीं है, या जो यहाँ का कोर सेक्टर, पावर, सीमेंट तक इसको देखा जाता रहा है, वहीं तक की यात्रा नहीं है। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए छत्तीसगढ़ को तैयार करने के लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रकार की खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमर दुर्ग। धन्यवाद।